रेखा का ये पहला करवा चौथ है। वो बहुत खुश थी, बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन उसके पति उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उधर उसकी माँ भी कहती, अरे बेटा, बहू का ये पहला करवा चौथ है, कभी तो उससे ढंग से बात किया कर। रेखा का पति उससे ढंग से बात नहीं करता था, हमेशा अपने काम और अपने बाहर के दोस्तों में लगा रहता था। उसकी बीवी ने कहा, सुनिए, आज मेरा पहला करवा चौथ है, आज रात आप जल्दी आ जाना, आज मेरा पूरा दिन व्रत होगा। मेरे पास यही फालतू का वक्त नहीं है, जल्दी आ जाना, मेरे पास बहुत काम है। तुम्हारे इस व्रत के चक्कर में मैं अपना काम छोड़ दूं? और माँ, तुम भी क्या इसकी साइड लेती रहती हो? तुम भी अब इसके साथ ही इसके जैसे होती जा रही हो। तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। आज मेरा व्रत है और ये आपके लिए ही व्रत है। लेकिन रेखा के पति ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी निकाली और उसमें जाके बैठ गया। पीछे से रेखा की सासू माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटा दिन पर दिन कैसा होता जा रहा है, कितना निर्दयी हो गया है। यह कहकर रेखा का पति ने गाड़ी स्टार्ट की और वो चला गया। दोनों सास बहू किचन में आई और बातें करने लगी। रेखा की सास ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, इस व्रत में बहुत शक्ति है। तुम ये व्रत करोगी तो जरूर तुम्हारा पति और मेरा बेटा एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, हमारी शादी को साल भर हो गए हैं, लेकिन वो मुझसे कभी भी ढंग से बात नहीं करते। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो मुझसे अब अच्छे से बात करे। रेखा का पति रात को क्लब में गया और वहां पे वो खूब मस्ती कर रहा था। चारों तरफ गाने, डीजे सब कुछ बज रहे थे, सब डांस कर रहे थे और पार्टी में खा पी रहे थे, जूस पी रहे थे, सब मस्ती में झूम रहे थे। रेखा का पति भी भूल चुका था कि आज उसकी पत्नी ने उसके लिए व्रत रखा है और भूखी है। रात को पार्टी एंजॉय करके वो घर की तरफ निकल गया और फोन पर बात करता हुआ अपने दोस्तों से कह रहा था, अरे आज तो पार्टी में बहुत मजा आया, मुझे तो ऐसी पार्टियां बहुत पसंद है, कल तुम भी आना। कुछ ही देर बाद उसने पीछे देखा तो पार्टी में से दो जो वहां पे डांस कर रहे थे, लड़की और लड़का, उस पे अटैक करने वाले थे। उन्होंने उससे कहा, ओ बहुत मालदार पार्टी लगता है, जल्दी से सारे पैसे और अपने सारे कीमती चीजें हमें दे दे, ना तो ये रिवॉल्वर दे रहा है, सारी की सारी 6 गोलियां तुझ में उतार दूंगा। अरे तुम लोग लुटेरे हो, जो चाहिए ले लो। ये कहकर रवि एक पार्क में जाके बैठ गया और खूब रोने लगा। उसको सुबह अपनी पत्नी की बातें याद आने लगी कि उसने कहा था कि आज वो मेरे लिए व्रत रखेगी और मैं यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहा हूँ, शायद इसी की सजा मुझे मिली है। ये कहकर वो वहीं बैठा रहा। इधर उसकी पत्नी छत पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। रेखा को अब अपने पति की फिक्र होने लगी थी। एक तो वह सुबह से भूखी थी और उसे भूख भी लगी थी, लेकिन वह अपने पति के बिना इस व्रत को कैसे खोलती। वो बहुत परेशान हो गई थी। वो बैठकर वहीं रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद रवि आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई और मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया, मैं तुमसे बहुत माफी मांगता हूँ। ये देखकर रेखा ने कहा, नहीं, आप तो मेरे पति हैं और मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज तो मेरा व्रत है। उसके बाद रेखा और उसका पति दोनों ने आपस में खूब सारी बातें की और एक दूसरे से माफी मांगी। रेखा तो रोने लगी कि मैंने जो चाहा था इस व्रत में मुझे वो मिल गया। उसके बाद दोनों पूजा पर बैठ गए और रेखा ने उसके बाद कथा कही, जो कि रवि बीच में सुनता हुआ उससे पूछ रहा था इस कथा के मायने। तब रेखा ने कहा, ये उन सभी के लिए है जो एक दूसरे से अच्छे से प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। उसके बाद रेखा ने अपनी पूजा पूरी की और छलनी से चांद को देखा। इसके बाद दोनों फिर से छत पर आए और रवि ने अपनी पत्नी को जूस पिलाया और उससे अपने आज की सारी घटना के बारे में बताया कि कैसे वो क्लब से बाहर निकला तो उसे कैसे लूट लिया गया। यह सुनकर रेखा बहुत डर गई। उसने कहा, ये तो बहुत गलत हुआ, आज के बाद अब कभी नहीं जाएंगे। रवि ने भी कहा, हाँ मैं नहीं जाऊंगा। दोनों नीचे आए। वहां पे उसकी माँ ने देखा कि दोनों साथ में हैं। उसकी माँ बहुत खुश हुई। अरे तुम दोनों साथ में हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखा, भगवान ने सुन ली, भगवान ने आज करवा चौथ पे तुम दोनों को साथ कर दिया।
हाँ माँ, मुझे गलती का एहसास हो गया। मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया, बहुत बदतमीजी की। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद तीनों ने बैठ के खाना खाया। तीनों टेबल पर बैठ के खूब खाना खाया, हंसी मजाक किया। रेखा तो बहुत खुश थी, मानो तो उसको पूरी जिंदगी मिल गई।